बार्थोलोम्यू उस इम्पेल्ड नाइट हाउंड के ऊपर खड़ा हंस रहा था। उसकी आंखों में घमंड था और जुबान पर ताने। सिर्फ बातें ही करता है तू, एक वार भी नहीं झेल पाया। लेकिन उसकी मुस्कान कुछ ही पल में ठहर गई। जब उसने तलवार पीछे खींचने की कोशिश की, वो हिली तक नहीं। बार्थोलोम्यू ने नीचे देखा और वहीं नाइट हाउंड ने अपनी नंगी खून से लथपथ हथेली से उस तलवार की धार को पकड़ रखा था। वो एक इंच भी हिलने नहीं दे रहा था। धीरे से उसकी भारी सांसों के बीच एक आवाज निकली, क्या तुझे अब भी लगता है मैं सिर्फ बातें करता हूँ? बार्थोलोम्यू की आंखें चौड़ी हो गई। वो महसूस कर सकता था नाइट हाउंड के अंदर कुछ बदल रहा था। उसका रेड माना, उसकी पूरी ताकत उसकी डैगर में समा रही थी। बार्थोलोम्यू ने हैरानी से फुसफुसाया, सॉलिड ऑरा, ये तो सिर्फ एक सच्चा सोर्ड मास्टर कर सकता है। वो यकीन नहीं कर पा रहा था, इतना युवा लड़का इतनी महारत कैसे पा सकता है? पर सोचने का वक्त नहीं मिला। अगले ही पल नाइट हुंड ने अपनी आंखें खोली और हवा जैसे फट गई। उसने दहाड़ते हुए अनलीस्ट किया बास्करविल्स सेवेंथ सोर्ड फॉर्म। लाल एनर्जी की आंधी पूरी चैम्बर में दौड़ गई। हर दिशा में बिखरती चमक, फिर एक भयानक विस्फोट। लाल वॉर्टेक्स फटा, झटकों की लहरें वॉल्ट की दीवारों को हिला गई। सोने के सिक्के, पत्थर, सब कुछ हवा में उड़ने लगा। दूर खड़ी डोलोरेस स्तब्ध थी। उसकी सांसें अटक गईं। वो समझ ही नहीं पा रही थी ये वही व्यक्ति है जो डंटालियन की लड़ाई में उसके साथ था। इतनी जबरदस्त ताकत इतनी तेजी से कैसे बढ़ गई? धूल धीरे धीरे बैठी और वहां नाइट हुंड खड़ा था। उसके चारों ओर लाल ऑरा अब भी घूम रही थी, आंखें ठंडी पर केंद्रित। बार्थोलोम्यू मुश्किल से खड़ा था। उसका शरीर लहूलुहान, तलवार जमीन में गड़ी हुई। अब वही उसका सहारा थी। उसने किसी तरह अपनी सांसें संभाली और देखा वो बच तो गया था, पर अब बहुत कमजोर हो चुका था। उसने मन ही मन मान लिया, नाइट हुंड की पिछली जीतें किसी किस्मत का खेल नहीं थी। वो सच में बेहद खतरनाक था। फिर भी बार्थोलोमे के होंठों पर एक विकृत मुस्कान लौट आई। उसने धीमी भारी आवाज में कहा, क्या सच में सोचते हो कि तुम जिंदा निकल पाओगे? वो हंसने लगा, ये वॉल्ट अंदर से नहीं खुलती। जब तक टाइमर खत्म नहीं होता दरवाजे बंद रहेंगे, और जैसे ही वो खुले मेरे गार्ड्स तुम सबको टुकड़ों में बांट देंगे। उसकी पागल हंसी पूरे कक्ष में गूंज उठी। लेकिन तभी डोलोरेस ने तेजी से अपना हाथ उठाया। उसकी आंखों में चमक थी, होली लाइट। एक तेज रोशनी फटी। बार्थोलोम्यू चीख उठा। उसकी त्वचा जल रही थी, उसका पूरा शरीर डिवाइन पावर से भर गया था। डोलोरेस आगे बढ़ी, हाथ में मिरर ऑफ ट्रूथ था, एक ऐसा रिलिक जो किसी का असली चेहरा दिखा देता है। उसने ठंडी आवाज में कहा, अब बोल बार्थोलोम्यू, कौन मानेगा तेरी बातें जब सब तेरा असली रूप देख लेंगे? बार्थोलोम्यू दर्द से तड़प उठा। उसकी आंखों में डर और गुस्सा साथ थे। वो चिल्लाया, ये मिरर तेरे पास कैसे? मिरर ऑफ ट्रूथ की रोशनी और तेज होती गई। बार्थोलोम्यू उसका चेहरा, जो अब तक इंसानी दिखता था, पिघलने लगा। त्वचा बहने लगी और उसके नीचे से उभरा वो असली चेहरा, एक भयानक विकृत डीमन फेस। डोलोरेस और नाइट हाउंड दोनों पीछे हट गए। बार्थोलोम्यू अब पूरी तरह बदल चुका था। उसके होंठों पर एक भयावह मुस्कान फैल गई, चौड़ी, तनी हुई, जैसे कोई राक्षस अपने असली रूप पर गर्व कर रहा। उसकी आवाज धीमी पर घातक थी, लगता है तुम लोगों की तैयारी मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा थी। अगले ही पल उसका शरीर हिलने लगा। दाएं हाथ की हड्डियां खींचकर बाहर निकली, मांस फटने लगा। हाथ अब इंसान का नहीं रहा, वो एक मॉन्स्टर लिम्ब बन चुका था जिस पर चमकते हुए पीले पंजे थे। उसने वो विशाल क्लॉड हैंड सुनहरी जमीन पर पटकी। फर्श कांप उठा, सोने के सिक्के बिखर गए। वो गुर्राया, मुझे तो बस नाइट हुंड से निपटना था, पर अब तो सेंट्स ऑफ क्वो वातिस भी बीच में है। उसकी आवाज में झुंझलाहट थी और आंखों में खून उतर आया था। डोलोरेस ने उसकी बदलती हुई आकृति की तरफ देखा। उसका शरीर फूलता जा रहा था, मांस मरोड़ खा रहा था, जैसे किसी जीवित दुःस्वप्न को जन्म दे रहा हो। वो कांपते हुए बोली, हे भगवान। बार्थोलोम्यू, या यूं कहो, अब वो डीमन हंस पड़ा, अब मजा आएगा, अब मैं नहीं रुकूंगा। देखो इंसानों, मेरा असली रूप। उसकी तलवार बलमुख से बैंगनी मांस जैसी लताएं निकलने लगी। धीरे धीरे वो हथियार उसके शरीर से जुड़ गया। उसकी ताकत हर पल बढ़ रही थी। कपड़ों के पीछे से फटती आवाज आई। दो विशाल लेथरी विंग्स बाहर निकले। कमरा अंधेरा हो गया, हवा भारी, लेकिन नाइट हाउंड विकॉर पीछे नहीं हटा। उसने अपनी डिमोनिक वेपन उठाई। वो चमक उठी, रूप बदलने लगी और कुछ ही पलों में वो एक विशाल जैगेड रेड ग्रेट सोर्ड बन चुकी थी। विकोर ने कोई वक्त बर्बाद नहीं किया। उसने हवा चीरते हुए 2 वार किए। 2 चमकदार रेड माना स्लैशेस सीधे उस बदलते हुए डीमन की तरफ बढ़े। वार लगे। बार्थोलोमेव, अब वो क्रिएचर एक पल के लिए घुटनों पर आ गया, लेकिन वो हारा नहीं था। उसका सिर धीरे धीरे उठा और सामने दिखा एक भेड़िए जैसा थूथन, पीले दांतों की कतार और वही शैतानी मुस्कान। अचानक उसके शरीर से काली ऊर्जा फूटी, एक भयंकर धमाके के साथ, डार्क एनर्जी का विस्फोट जिसने वाइकोर के रेड स्लैशेस को पूरी तरह रोक दिया। फिर वो चीखा, एक ऐसी चीख जो हवा नहीं हकीकत को फाड़ दे। उस आवाज की लहरें दीवारों से टकराईं। डोलोरेस और नाइट हाउंड दोनों पीछे उड़ गए, जमीन पर गिरते हुए। विकोर ने किसी तरह उसे संभाला। डोलोरेस कांपते हुए बोली, ये सच में बार्थोलोम्यू द बुर्जुआ है? सामने खड़ा क्रीचर अब इंसान नहीं था, वो था एक विकृत मिश्रण।
इंसान और दानव का। विशाल पंख, मुड़े हुए सीन और वो भेड़िया जैसा चेहरा। वो बार्थोलोम्यू नहीं था एनीमोर, वो था बालिल, द सिक्स्थ कोऑप्स, एक S+ रैंक खतरा, मनुष्यों का शाश्वत शत्रु। प्राचीन ग्रंथों में लिखा गया था उसके श्राप के बारे में, दाई टीथ शैल रॉट इन दाई बॉडी एंड दाई हाउस। वॉल्ट के अंदर सन्नाटा था, लेकिन वो सन्नाटा ज्यादा देर नहीं टिका। जैसे ही बालिल ने अपनी पूरी डिमोनिक शक्ति बाहर निकाली, सोने के सिक्कों के पहाड़ कांपने लगे। डोलोरेस की आंखें चौंधिया गईं। उसने चीख कर कहा, गोल्ड! ये उड़ रहा है। सच में सैकड़ों हजारों सिक्के हवा में उठ गए, जैसे किसी अदृश्य जादू ने उन्हें खींच लिया हो। वो घूमते हुए बलिले के चारों ओर जमा होने लगे और धीरे धीरे उसके जख्मों को ढकने लगे। डोलोरेस ने भय से देखा, वो घाव जो अभी कुछ पलों पहले नाइट हाउंड ने दिए थे अब पूरी तरह गायब हो रहे थे। सिक्के उसकी त्वचा में समा रहे थे और उसके शरीर से सुनहरी चमक फूट रही थी। बलिले मुस्कुराया। इसे कहते हैं गोल्डन वेन्स। उसकी आवाज गहरी और भारी थी। इस दुनिया में जहां धन ही शक्ति है, वहां फाइनेंशियल पावर ही असली पावर बन जाती है। ये सारा सोना, ये खजाना मेरे लिए सिर्फ दौलत नहीं है, ये मेरी लाइफ फोर्स है। वो गुर्राया। उसकी आंखें पिघले सोने जैसी चमक उठी। जब तक इस दुनिया में वेल्थ का मूल्य है, मैं मर नहीं सकता। डोलोरेस की सांस रुक गई। उसके भीतर एक ठंडा डर भर गया। कैसे लड़ सकते थे वो किसी ऐसे के खिलाफ जो अमर था, अजेय था और जिसका हर जख्म सोना भर देता था। उसका शरीर कांपने लगा। लेकिन तभी नाइट हूंड ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी आवाज में शांति थी, ताकत थी। डर मत, मैं यही हूं। उसने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम भूल रही हो कि तुम कौन हो डोलोरेस। तुमने डांटेलियन की मानसिक जंजीरों को तोड़ा था। तुमने अपने डर को हराया था, अपने अंदर की शक्ति को जगाया था। वो हल्का मुस्कुराया। अब फिर से वो भरोसा रखो, मुझे तुम्हारी जरूरत है। डोलोरेस ने उसकी आंखों में देखा। दिल धड़कने लगा। वो जानती थी वो शक्ति जो उसने पहले दी थी, वो सोल रेजोनेंस, वो अब तक अकेले दोहराने की कोशिश करती रही थी पर कभी सफल नहीं हुई। उसके हाथ कांप रहे थे। मन में बस एक सवाल था, क्या मैं फिर से कर पाऊंगी। उसके सामने पिछले युद्धों की यादें चमक उठी। वो देख रही थी नाइट हूंड अकेले हर बार मौत से लड़ते हुए, और फिर उसकी अपनी अवेकनिंग, वो पल जब उसने खुद पर यकीन करना सीखा था। उसकी आंखें ठहर गईं। अब उनमें डर नहीं था, बस दृढ़ता थी। वो फुसफुसाई, नहीं, इस बार नहीं, उसे अकेला नहीं छोड़ूंगी। उसकी पुतलियों में एक होली क्रॉस चमका। डोलोरेस ने अपने हाथ आकाश की ओर फैलाए। मैं करूंगी ये। एक तेज सुनहरी रोशनी उसके शरीर से फूट पड़ी। वो गूंजती आवाज में बोली, प्रभु, उसका कवच और उसकी तलवार है, पर सिर्फ अपनी शक्ति पर भरोसा करना, विनाश का मार्ग है। वो प्रार्थना बोलती गई। शब्दों के साथ प्रकाश बढ़ता गया। हवा में डिवाइन एनर्जी की लहरें फैल गईं। उसने ऊंची आवाज में पुकारा, ओ महान योद्धा, सामने आओ, मेरे साथ युद्ध करो, बताओ तुम्हारा सेक्रेट नेम क्या है। पर फिर वो झिझक गई। उसकी आवाज धीमी हो गई। पर अगर मुझे तुम्हारा ट्रू नेम नहीं पता, वो नाइट हूंड की तरफ मुड़ी, तो ये प्रार्थना अधूरा रह जाएगा। कृपया बताओ तुम्हारा असली नाम क्या है। विकोर कुछ पल के लिए ठिठक गया। डोलोरेस की बात ने जैसे उसके अंदर कुछ छू लिया था। उसका ट्रू नेम, वो नाम जो किसी को नहीं पता था। वो जानता था अगर उसने ये राज खोला तो सब कुछ बदल जाए, लेकिन झूठ भी नहीं बोल सकता था। उसकी आंखें झुकी। वो कुछ कहने ही वाला था, तभी जमीन कांप उठी। हवा में एक भारी गुर्राती आवाज गूंजी, तुम दोनों का नाटक अब खत्म हुआ। बलिले अब पूरी तरह हील्ड, अपने सुनहरी कवच जैसे शरीर के साथ फिर से आगे बढ़ चुका था। उसकी त्वचा पर बहता सोना अब चमक नहीं, आग बन चुका था। वाइकोर ने देखा, वो क्रीचर अब पहले से भी ज्यादा तेज था। वो कुछ कर पाता उससे पहले ही बलिल का कोहनी वाला वार सीधे उसके पहलू में लगा। हड्डियां चरमराई, हवा में खून बिखरा। विकोर का शरीर हवा में घूमता हुआ सीधा सोने के पहाड़ में जा गिरा। सिक्के फिसलकर ढह गए, जैसे किसी सुनहरी लहर ने उसे निगल लिया। डोलोरेस चीख उठी। आंखों के सामने उसका साथी खून से लथपथ पड़ा था, सांसें टूटती हुई, हाथ जमीन पर फैले हुए। बलिले ने उसकी तरफ देखा। उसकी मुस्कान अब और विकृत थी। अब बारी तेरी है सेंटेस। उसका दायां हाथ, जो अब एक विशाल ब्लेड जैसा रूप ले चुका था, ऊपर उठा। डोलोरेस पीछे हटी, लेकिन उसके पांव कांप रहे थे। वो जानती थी वो वार रोका नहीं जा सकता। वो बस ऊपर देख रही थी, आंखों में डर, चेहरे पर स्तब्धता और ऊपर से आती वो गूंज, मर जा।